हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम पढ़ने से पहले हम लोग जान जाते हैं कि हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी कवर करने आए हैं और क्लास 11 के बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं और चैप्टर 1 में ही हम लोग को किंगडम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं पृथ्वी पर किंगडम क्या है। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जीव के एक समूह को क्या कहेंगे? किंगडम कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर मौजूद समस्त जीव के एक समूह को क्या कहेंगे? किंगडम कहेंगे। ठीक है, किंगडम कितने प्रकार के होते हैं? किंगडम 2 प्रकार के होते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन होते हैं? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत और एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत। ठीक है, हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्लांट किंगडम क्या होता है, सॉरी एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत में पृथ्वी पर मौजूद समस्त जंतु के एक समूह को क्या कहेंगे? एनिमल किंगडम कहेंगे। ठीक है, यानी कि एनिमल किंगडम जितना भी पृथ्वी पर मौजूद जंतु है उस सभी को एक समूह में हम लोग अगर अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनिमल किंगडम कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग प्लांट किंगडम देख लेते हैं। प्लांट किंगडम क्या कहता है? पृथ्वी पर मौजूद समस्त पौधा को, पृथ्वी पर मौजूद समस्त पौधा के एक समूह को क्या कहेंगे? प्लांट किंगडम कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोग किसको अध्ययन करते हैं? प्लांट के ही अध्ययन करेंगे ना। प्लांट किंगडम है तो प्लांट के ही अध्ययन करेंगे। और प्लांट किंगडम का खोज किसने किया था? प्लांट किंगडम को हम लोग क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। और बॉटनी के पिता किसे कहेंगे? थियोफ्रेस्टस के। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत में हम लोग किसको अध्ययन करते हैं? एक लाइन में यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए प्लांट किंगडम में हम लोग पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं। पौधा के पिता प्लांट किंगडम को हम लोग बॉटनी भी कह सकते हैं और बॉटनी को पिता किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस से कहते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। प्लांट किंगडम अब हम लोग 2 प्रकार में बांटा गया है। यहाँ पे देखते हैं प्लांट किंगडम को 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है क्रिप्टोगेमस, दूसरा है फेनोरोगेमस। ठीक है, पहला क्या है? क्रिप्टोगेमस और दूसरा फेनोरोगेमस। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्रिप्टोगेमस जो पौधा होता है उसमें क्या है कि फ्लावर अब्सेंट होता है, यानी कि फ्लावर उपस्थित नहीं होता है। और जो फेनोरोगेमस है उसमें फ्लावर प्रेजेंट यानी कि उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लांट किंगडम में केवल पौधा का अध्ययन किया जाता है तथा पौधा के अध्ययन को ही बॉटनी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो हम इतना बात देखें शॉर्टकट में, इतना बात उसी को हम लोग इसमें देखिए सेंटेंस बना के लिख दिए हैं कि प्लांट में केवल पौधा का अध्ययन किया जाता है और पौधा के अध्ययन को ही बॉटनी कहते हैं। ठीक है, और बॉटनी को जो पिता है उसे क्या कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस के अनुसार पौधा मात्र 2 प्रकार के होता है। समझ में आई यहाँ तक बात? थियोफ्रेस्टस के अनुसार पौधा जो है जो मात्र कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। ठीक है, क्रिप्टोगेमस, फेनोरोगेमस। यहाँ पे हम लोग जो शॉर्टकट में पढ़ें कि प्लांट किंगडम में पौधा को अध्ययन करते हैं, फिर पौधा को ही बॉटनी कहते हैं, उसी को हम लोग लाइन बाय लाइन करके यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सबसे पहले क्रिप्टोगेमस पौधा को देखते हैं कि क्रिप्टोगेमस पौधा क्या होता है। ठीक है, वैसा पौधा जिसमें फ्लावर अब्सेंट होता है उसे क्रिप्टोगेमस कहते हैं। वैसा पौधा जिसमें क्या फ्लावर यानी कि फूल अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेमस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फेनोरोगेमस क्या है? वैसा पौधा जिसमें फ्लावर प्रेजेंट होता है उसे फेनोरोगेमस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्रिप्टोगेमस को अभी तक हम लोग देख रहे हैं क्रिप्टोगेमस में कितना प्रकार होता है जो। ठीक है, कि क्रिप्टोगेमस पौधा जो है जिसमें फ्लावर एब्सेंट होता है वो पौधा कितना प्रकार का होता है जो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्रिप्टोगेमस पौधा 3 प्रकार के होता है, जिसको हम लोग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, क्रिप्टोगेमस पौधा 3 प्रकार का होता है जिसको हम लोग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा कहते हैं। यहाँ पे टेरिडोफाइटा होता है फ्रेंड्स और लिखाता है
पी से स्टार्ट होता है पेरिटोफाइटा, लेकिन यहाँ पे पी साइलेंट होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले थाइलोफाइटा के बारे में देखते हैं। थाइलोफाइटा क्या होता है? थाइलोफाइटा इसमें पौधा, रूट, स्टीम, लीफ अनुपस्थित होता है। जो थाइलोफाइटा हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग क्या 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 देख रहे हैं कि जो थाइलोफाइटा प्लांट है उसमें रूट और स्टीम और लीफ अनुपस्थित होता है, यानी कि प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। यह 2 प्रकार का होता है। थाइलोफाइटा जो पौधा है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला एल्गी, पहला क्या है? एल्गी, और दूसरा क्या है? फंगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एल्गी किसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एल्गी इसके अंतर्गत केवल काय प्लांट आता है। किसके अंतर्गत? एल्गी। एल्गी के अंतर्गत कौन पौधा आता है? काय प्लांट आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए एल्गी, जो एल्गी प्लांट है उसका हम लोग कैरेक्टर देखते हैं कि क्या क्या होता है, एल्गी का लक्षण क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यह जलीय होता है। जो एल्गी पौधा है वो जल में होता है। यह प्रायः हरा रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? हरा होता है। जबकि समुद्री का लाल तथा भूरा रंग का होता है। जो समुद्र में पाया जाता है वो लाल और भूरा होता है, और जो इधर चापाकल इस पर वगैरह पर देखिएगा तो हरा रंग का होगा, ठीक है। और जो समुद्र में पाया जाएगा उसका कलर लाल एंड ब्राउन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें क्लोरोफिल यानी कि पुनः उपस्थित होता है। यह स्वपोषी होता है, यानी कि अपना भोजन खुद बनाता है। यह एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय होता है। इसमें थाइलस के समान फिलामेंट पाया जाता है, जिसे तंतुमय हम लोग कहते हैं फिलामेंट को, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्लोमाइडोमोनास, स्पाइरोगायस, बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल है। भाउचेरिया, कारा, बहुत सारा है। यहाँ पे देखिए क्लोमाइडोमोनास का ही फिगर है, ठीक है। इसमें देखिए फिलामेंट है, न्यूक्लियस है, इसमें जीव द्रव्य है ना। इस स्पाइरोगायरस का ये है फिगर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, जो क्या बोलता है, थाइलोफाइटा का जो दूसरा थी है। थाइलोफाइटा 2 प्रकार का होता था, एल्गी और फंगी। तो एल्गी तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग फंगी देखते हैं, ठीक है। फंगी किसे कहते हैं? फंगी यानी कि फंजाई। इसके अंतर्गत केवल फंगस प्लांट यानी कि कवक पौधा या फफूंदी, कवक पौधा को हम लोग फफूंदी भी कहते हैं, ठीक है। इसका कैरेक्टर भी देखते हैं कि कैरेक्टर इसका क्या है। यह नमी स्थान पर विकसित होता है। यह रेड, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, इटिसिया, इनकी ये बहुत सारा कलर में होता है, ठीक है। इसमें पूर्णहनित अनुपस्थित होता है। यह परपोषी होता है, जो मतलब कि एक दूसरे पर, जो दूसरे जीव पर आश्रित होता है अपना भोजन के लिए, ठीक है। इसमें परजीवी तथा स्पाइरोफाइटिक प्लांट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें देखते हैं। इसका पौधा माइसीलियम के रूप में पाया जाता है, जिसके एक शाखा को हाइपा कहते हैं तथा 2 या 3 शाखा को हाइफस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उदाहरण, पक्सिनिया, मशरूम तो आप जानते ही होंगे, मशरूम की सब्जी भी खाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए माइसीलियम का पत्ती है दिया हुआ, और माइसीलियम देखिए, रुक जाइए एक सेकेंड फ्रेंड्स, देखिए एक क्या माइसीलियम का है, माइसीलियम का बनाया हुआ है चित्र। और देखिए माइसीलियम का जो एक भाग है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक को अगर काट दें, यहाँ से यहाँ तक को, तो इसको क्या कहेंगे? हाइफा कहते हैं। अगर इसको देखिए, अगर इसको यहाँ हम की 2-4 तक काटें, 2, 3, 4, तो इसको क्या कहेंगे? हाइफस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैरासाइट क्या होता है, ठीक है। पैरासाइट यानी कि परजीवी पौधा क्या है? वैसा पौधा जो दूसरे जीवित पौधों से पोषण प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है वैसा पौधा जो दूसरे जीवित पौधों से पोषण प्राप्त करता है उसे परजीवी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा मृत जीवी क्या है? वैसा कवक जो पौधे के सड़े गले तथा पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है उसे मृत जीवी कहते हैं। यानी कि जो वैसा कवक, यानी कि जो सड़े साग सब्जी से पोषण अपना प्राप्त करेगा उसे क्या कहेंगे? मृत जीवी पौधा, ठीक है।
यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग पौधा तथा कवक में अंतर क्या होता है, ठीक है, पौधा तथा कवक पौधा में। तो यहाँ पे देख लीजिए एलगी, सॉरी यहाँ पे काय पौधा होगा, काय पौधा तथा कवक पौधा में अंतर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलगी है, यहाँ पे फंगी है। इसके अंतर्गत केवल शैवाल आता है, इसके अंतर्गत केवल फफूंदी आता है, ठीक है। यह जल में विकसित होता है, यह जल में विकसित होता है, यह नमी स्थान पर विकसित होता है। हम लोग पीछे तो पढ़ चुके ही हैं, इसका अंतर आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। इधर देखिए, यह हरा रंग का होता है, जबकि ये लाल, उजला, भूरा, काला, नीला बहुत रंग के ही होता है, ठीक है। यह स्वपोषी होता है, तो यह परपोषी होता है। इसमें पुनः उपस्थित होता है, इसमें नहीं उपस्थित होता है। यह तंतुमय होता है, यह माइसीलियम के रूप में पाया जाता है। यानी कि हम लोग एक दूसरे के उल्टा ही चल रहा है, ये क्या फंगी और एल्गी है जो एक दूसरे का उल्टा ही चलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्रायोफाइटा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रायोफाइटा के हम लोग लक्षण देखते हैं। यह थैलोफाइटा से विकसित होता है, ठीक है। यह कौन से विकसित होता है, थैलोफाइटा से, ठीक है। यह उभयचर होता है, अर्थात इसका जल, पौधा और स्थल दोनों में विकसित होता है। इसका पौधा जो क्या उभयचर, क्या थैलोफाइटा का जो फायदा आती है, ब्रायोफाइटा का जो पौधा वो जल तथा स्थल दोनों में उपज सकता है, ठीक है। इसको देखिए, यह जड़ के समान राइजोट पाया जाता है, ठीक है। इसमें स्टीम, लीफ उपस्थित और अनुपस्थित दोनों होता है, ठीक है। यह स्टीम तथा लीफ दोनों फॉल्स यानी कि झूठा होता है, इसमें स्टीम और लीफ नहीं होता है। यह युग्म जनक और विषाणु जनक दोनों होते हैं। इसमें नर प्रजनन अंग के रूप में एंथ्रोआइडम तथा मादा प्रजनन अंग के रूप में अर्चेगोनियम पाया जाता है, ठीक है। अभी हमको इंग्लिश नहीं आती है फ्रेंड्स पढ़ने, ठीक है, थोड़ा बहुत आती है। यहाँ पे देखिए, रिक्सिया जो होता है, उदाहरण में देख लीजिए, फ्यूबेरिया देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब देखिए, यह बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी होता है, अर्थात नर प्रजनन तथा मादा प्रजनन दोनों एक ही पौधा में पाया जाता है। इसका जो किसका कौजे भी हम लोग पढ़ रहे थे, ब्रायोफाइटा ना, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में हम लोग देखते हैं क्या, इसमें जो ब्रायोफाइटा का जो पौधा है उसमें द्विलिंगी यानी कि मादा और नर दोनों एक ही पौधा में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टेरिडोफाइटा क्या कहता है। तो टेरिडोफाइटा कहता है, इसका लक्षण देखते हैं। देखिए, हम लोग टेरिडोफाइटा देखते हैं। तो टेरिडोफाइटा के लक्षण क्या क्या है, ठीक है। यह ब्रायोफाइटा से विकसित होता है। यह कौजे से विकसित हुआ, कहाँ से, ब्रायोफाइटा से, ठीक है। यह छायादार स्थान पर पूर्ण रूप से विकसित होता है, जहाँ पे छाया होता है वहाँ पे विकसित होता है, ठीक है। जड़ के स्थान पर राइजोफोर पाया जाता है। यह टेरिडोफाइटा के मुख्य लक्षण है, ठीक है। टेरिडोफाइटा के क्या है, मुख्य लक्षण है। स्टीम तथा लीफ उपस्थित होता है, स्टीम तथा लीफ फॉल्स भी होता है, दोनों होता है। यह बीजाणुजनक और विषम बीजाणु दोनों होता है। यह जीवाणु अर्थात इन पौधों में जीवाणु प्रायः लघु जीवाणु, बृहत बीजाणु ही है सगरों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल है, ये स्टीम है जो ऐसे आया हुआ जो स्टीम है, और लीफ है जो ऐसे है निकला हुआ, देखिए ऐसे निकला हुआ है जो है लीफ है, और ये राइजोफोर, ठीक है। अब देखिए, फेनरोगेमस किसे कहते हैं। फेनरोगेमस जो प्लांट है उसमें क्या होता है,
पौधा सबसे पहले तो देख लीजिए कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम लोग अभी तक जिसमें पौधा एब्सेंट था फ्लावर, वो हम लोग अभी तक पढ़े, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि फ्लावर प्रेजेंट है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो फेनरोगेमस प्लांट में फ्लावर प्रेजेंट होता है और फेनरोगेमस प्लांट भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या है? देखिए जिम्नो मने निकिड, निकिड मने नग्न, निकिड मने क्या होता है? नग्न। स्पर्म मने क्या होता है? बीज। तो देखिए यहाँ से ही पता चल रहा है कि नग्न बीज। यहाँ तो हम लोग देख लिए, इसका टोटल के निकाल दिए हैं अर्थ कुछ कुछ। अब यहाँ देखते हैं, वैसा पौधा जिसका बीज नग्न होता है उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। देखिए जो अभी हम लोग यहाँ पे निकालें अर्थ कि जिम्नोस्पर्म यानी कि जिम्नो मने नग्न होता है, जिम्नो मने निकेट, निकेट मने नग्न, स्पर्म मने सीड, सीड मने बीज। तो वैसा पौधा जिसका बीज नग्न होता है उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। इसका लक्षण क्या है? यह टेरिडोफाइटा से विकसित होता है। कौन सा पौधा से विकसित होता है? टेरिडोफाइटा से, ठीक है। इसका बीज नग्न होता है, इसका बीज नग्न होता है किसका? फेनरोगेमस का, ठीक है। रूट, स्टेम तथा लीफ पूर्ण विकसित होता है। स्टेम प्रायः रुखरा तथा सीधा होता है, ठीक है। रुखरा तथा सीधा होता है, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे सेक्स सेपरेट होता है, अर्थात नर पौधा तथा मादा पौधा अलग अलग होता है, ठीक है। उसमें था कि एक ही में होता है नर और मादा दोनों, इसमें अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए अब दूसरा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म माने क्या होता है? एंजियो माने कवर, कवर माने क्या? ढका हुआ, स्पर्म माने बीज ही होता है, सी माने बीज। वैसा पौधा जिसका बीज ढका होता है उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। यह पौधा प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा विकसित होता है, ठीक है। जो प्लांट किंगडम है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम, उसमें सबसे विकसित होता है, ठीक है। यह 2 प्रकार का होता है। कौन? एंजियोस्पर्म प्लांट है जो हम लोग के 2 भाग में पढ़ा थी, 2 प्रकार का होता है, पढ़ना भी है। देखिए देखते हैं। मोनोसाइटोडम, 1 बीजपत्री पौधा, 2 बीजपत्री पौधा, ठीक है। मोनोसाइटो माने कि 1 बीजपत्री पौधा। देखिए मोनो माने क्या होता है? 1, मोनो माने 1, और साइटोलेंडम, साइटोलेंडम ने डाइजेस्टिक्स, ठीक है। वैसा पौधा जिसका बीज का छिलका हटाने पर एक दाना निकलता हो उसे मोनो माने कि 1 बीजपत्री पौधा कहते हैं। जैसे कि देखिए धान, गेहूँ, मक्का, बांस, केला, जौ, जई, ये सब में हम लोग अगर देखेंगे उसका छिलका हटा करके तो क्या एक ही दाना निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डाई यानी कि 2 बीजपत्री पौधा, जिसमें वैसा पौधा जिसमें 2 छिलके हटाने पर 2 या 2 से 2 दाना निकलता है उसे 2 बीजपत्री पौधा कहते हैं। जैसे कि दलहन, दलहन देख लीजिए। अगर हम लोग मसूर या चना हो, कुछ भी मसूर या चना, अगर उसको छिलका हटाएंगे तो 2 दाना निकलता है, ठीक है। उसे हम लोग 2 बीजपत्री पौधा कहते हैं, ठीक है। आम भी देख लीजिए। आम का जो गुठली होता है, तो गुठली तो एक होता है ना, अगर गुठली को भी हम लोग अगर हटाएं तो ऐसे 2 भाग में मिलता है, ठीक है। गुठली को अगर हम लोग खा रहे तब। यहाँ पे देखिए एंजियोस्पर्म पौधा में 2 भाग में बांटा होता है, रूट, शूट, ठीक है। तो देखते हैं रूट क्या होता है। पौधा का वह भाग जिसकी उत्पत्ति रेडिकल से होती है तथा हमेशा गुरुत्वाकर्षण के दिशा में वृद्धि करता है, उसे रूट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे शूट देखिए। वैसा पौधा का वह भाग जिसकी उत्पत्ति पलुम से होती है तथा हमेशा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कार्य करती है। कौन सी दिशा में? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कार्य करती है, उसे शूट कहते हैं। देखिए शूट लगातार वृद्धि कर स्टेम, ब्रांच तथा लीफ का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये शूट है, ठीक है। शूट जो हमेशा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कार्य करेगी, ठीक है। ये रूट है। रूट यानी कि देखिए अंदर की ओर, रूट अंदर की ओर नहीं रहती है। जड़, रूट माने क्या होता है? जड़ अंदर की ओर रहती है, तो नीचे की ओर देखिए वृद्धि करेगी और गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ही कार्य करेगी। और ये क्या है? पलुमला, ये रेडिकल, ठीक है। यहाँ पे जो ऐसे अथी है, यहाँ से ही अंकुरती है बीज,
ठीक है। और अकुलकर ये नीचे की ओर जाती है और ये अकुलकर ऊपर डाउन की अधिक गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा कार्य कर रही है और ये गुरुत्वाकर्षण की अंदर की ओर कार्य कर रही है, ठीक है। ये रेडिकल गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य कर रही है, ये रेडिकल है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग इतने तक पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट दिन हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इतने आज हम लोग कवर